श्री चंद्रशेखर जी, माननीय चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पे अपनी बात रख रहा हूं। यह विधेयक जितना बड़ा नाम लेकर आया है उतने ही बड़े सवाल साथ लाया है। इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना बताया गया है, लेकिन इसकी संरचना, प्रावधान और भाषा में भारी अस्पष्टता है। अतिशक्तियां और राजस्व वसूली की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विधेयक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, नाम बड़ा और दिशा धुंधली। सरकार कहती है कि उपकर राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक स्वास्थ्य पर व्यय को पूरा करेगा, लेकिन कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना, कौन सा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कितना फंड किस योजना को मिलेगा, किस मंत्रालय को कितना आवंटन होगा, विधेयक में एक भी ठोस उल्लेख नहीं। इससे यह उपकर विषय वस्तु के बिना नाम मात्र का कर बनकर रह जाता है। अध्यक्ष जी, विधेयक स्पष्ट कहता है कि उपकर का पैसा कंसोलिडेट फंड और ऑफ इंडिया में जमा होगा। इसका अर्थ है पैसा किसी भी सामान्य सरकारी खर्च में मोड़ा जा सकता है। ना संसद में स्पष्ट हिसाब मिलेगा, ना जनता को पता चलेगा कि स्वास्थ्य या सुरक्षा में कितना पैसा लगा है। यदि पैसा कहीं भी जा सकता है तो इस उपकर का नाम स्वास्थ्य सुरक्षा क्यों? उत्पादन आधारित उपकर, उद्योग पर भारी प्रहार। इस बिल में मशीनों की क्षमता और उत्पादन पर उपकर लगाया जाएगा। इतना भारी उपकर छोटे उद्योग को समाप्त करेगा, मध्यम उद्योग को अस्थिर करेगा, लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ेगी, उत्पादकों पर अनुचित आर्थिक दबाव पड़ेगा। क्या सरकार उत्पादन और उद्यमियों को दंडित करना चाहती है बिल लाकर? क्या अधिकारियों को अत्यधिक सख्त या भ्रष्टाचार का खतरा दोगुना? विधेयक में तलाशी, जब्ती, छापे, निरीक्षण, गिरफ्तारी और सख्त ऑडिट के विशाल अधिकार संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों को दिए गए हैं। इससे अधिक शक्तियों से दमनकारी कर वसूली बढ़ेगी, व्यवसायी भय में काम करेंगे, भ्रष्टाचार और रेंट स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। इतिहास गवाह है, कभी अत्यधिक दमन से न अनुपालन बढ़ता, न राजस्व। अवैध छुपा हुआ भूमिगत उत्पादन बढ़ेगा। जब मशीन की क्षमता पर भारी उपकर लगाया जाएगा तो उद्योग उत्पादन छुपाएंगे, अवैध यूनिटें चलाएंगे, अंडरग्राउंड फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, काला बाजार मजबूत होगा। और WHO के अनुसार GST सेस बढ़ने के बाद अवैध बाजार में 13,000 करोड़ तक दुगना हुआ है। क्या सरकार वही गलती दोहराना चाहती है? नशीले उत्पादों की मांग कीमत बढ़ने पर भी नहीं घटती। अध्यक्ष जी, पान मसाला जैसे उत्पाद एडिक्टिव है। कीमत बढ़ने से इनके उपभोक्ता कम नहीं होते, बल्कि गरीब लोग सस्ते, मिलावटी, जहरीले, काला बाजार उत्पाद खरीदते हैं। स्वास्थ्य जोखिम में बढ़ता है, सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है, समाज में दीर्घकालिक नुकसान होता है। क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा या स्वास्थ्य संकट है? राज्यों को उनका संवैधानिक हिस्सा न मिलना, इससे उपकर नॉन डिविजिबल है। इसका अर्थ है राज्यों को इसमें से ₹1 का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। केंद्रवाद बढ़ेगा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कमजोर होगी, विकास योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्यों का हक क्यों छीना जा रहा है? अध्यक्ष जी, विधेयक को संसदीय परीक्षण से बचाकर जल्दी पारित करने की कोशिश गलत। इतना महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला विधेयक उद्योग, उपभोक्ता, राज्यों, कर प्रणाली, आर्थिक गतिविधि सभी को प्रभावित करता है। निष्कर्ष जी, यह विधेयक देश हित में नहीं, राज्य हित में है। और माननीय अध्यक्ष जी, सभी तथ्यों को देखते हुए स्पष्ट है, ये विधेयक अस्पष्ट है, अनियंत्रित है, शक्तियां देता है, उद्योग विरोधी है, अवैध बाजार बढ़ाएगा, गरीबों को नुकसान पहुंचाएगा, राज्यों के अधिकार छीनता है और उपकर प्रणाली को अविश्वसनीय बनाता है। हमारी स्पष्ट मांग है, विधेयक को तत्काल प्रवर समिति, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, उपकर की दर, उपयोग और पारदर्शक ठोस प्रावधान शामिल किया जाए, कर अधिकारियों की शक्तियों को सीमित और जवाबदेह बनाया जाए, उपकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य व राष्ट्रीय सुरक्षा पर व्यय हो, इसका कानूनी प्रावधान अनिवार्य किया जाए। इन्हीं शर्तों के साथ इस बिल का मैं विरोध कर संशोधन सहित पुनर्विचार की मांग करता हूं। अध्यक्ष जी, अंत में इस बिल को पढ़कर मुझे ऐसा लग रहा है कि देश की सुरक्षा में अब अत्याधुनिक हथियारों की नहीं, पान मसालों की ज्यादा जरूरत है। और हर चौराहे पे खड़े होने वाला व्यक्ति कहेगा कि देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा योगदान उसका है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। रामप्रीत मंडल जी। माननीय अध्यक्ष जी,